हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स मनोरंजन अंकुश पर। दोस्तों हमारा टॉपिक चला है ज्योमेट्री यानी ज्यामिति। तो दोस्तों आज हम आपको इसके क्वेश्चंस कराने वाले हैं। तो हाँ, अगर आपने इसका बेसिक क्लास नहीं देखा है तो दोस्तों उस क्लास को जाकर के आप जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि आप अगर उस क्लास को देखे हैं तो क्वेश्चंस आपकी समझ में आएंगे। चलिए देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है इसका ज्योमेट्री का क्वेश्चन नंबर 1। तो इसमें क्या दिया है कि इसमें देखिए एक कोण दिया है। कोण है, कोण कैसे है, इस टाइप से बना हुआ है, ठीक है, और इस टाइप से बना है और ये इसका यहाँ पे झुकाव दिया हुआ है। ये हो गया बी और ये हो गया यहाँ पे ए और ये है यहाँ सी, बी ए सी, कोण ए बी सी। ए बी सी तो बी का मतलब ये वाला झुकाव है, ठीक है। यहाँ पे अब बोला है इसमें जो है ना, पूछा है कि कोण, इसमें कोण बी ए बी सी में, ए बी सी में कौन सा कोण है, ये कौन सा कोण है। तो दोस्तों देखिए इसमें यहाँ से यहाँ से है, यहाँ से और यहाँ से यहाँ तक आया है ये, ठीक है। यहाँ तक अगर ये लाइन हमारी यहाँ से लेकर और यहाँ तक सीधा होता है, सीधा होता है ना ये। अब इसमें देखिए हमारे हमने इसमें ना उल्टा बनाया है, लेकिन आपको ये झुकाव देखना है, इसका झुकाव, ठीक है, ये झुकाव देखना बस, ये झुकाव दे रखा है ना इसका। तो अब इसका मतलब क्या है कि यहाँ से ही लेकर इधर की तरफ बनाया ना, ये यहाँ से चला है और यहाँ तक आया। तो हमने क्या बताया था आपको कि 0 डिग्री से लेके और 90 डिग्री के बीच में जितने भी कोण बनेंगे उसको क्या बोलेंगे, न्यून कोण। और ये 90 डिग्री से कम ही है, क्योंकि अगर यहाँ तक आता तो ये पूरा 90 डिग्री हो जाता, 90 डिग्री हो जाता पूरा, ठीक है, 90 डिग्री होता। अब दोस्तों ये यहाँ तक ही है, तो ये कितना होगा, मान लीजिए इसमें 35 40 जो भी है, जितना भी होगा, तो इसी को हम क्या बोलेंगे, न्यून कोण। ये क्या हो जाएगा दोस्तों, न्यून कोण हो जाएगा। तो इसमें हमारा ऑप्शन दे रखे हैं, तो ऑप्शन में हमारा इसमें हो जाएगा न्यून कोण, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, जो कि आपको क्वेश्चन में दिखाई दे रहा होगा। अब चलते हैं, दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, अधिक कोण है, पूछा गया है दोस्तों कि अधिक कोण क्या है, ठीक है, अधिक कोण क्या है, अधिक कोण है, इसमें पूछा है अधिक कोण है। तो अधिक कोण क्या है, देखिए इसमें दिया है ए ऑप्शन दिया है। ये इसमें यहां से रे गई, एक इधर की तरफ और एक इधर की तरफ रे है और ऐसे बना हुआ है, ठीक है। इसका मतलब है कि ये क्या हो गया हमारा, 180 डिग्री हो गया, पूरा पूरा 180 डिग्री का कोण है। जब 180 डिग्री का पूरा बन गया, इधर भी एक रे ऐसे हो गई ना सीधी, तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा सरल कोण, ठीक है, सरल कोण हो गया। तो इसमें पूछा गया है कि अधिक कोण है, अधिक कोण के बारे में पूछा है, तो इसके बारे में तो पूछा नहीं है। बी में क्या दिया है, हमें बी में दिया है कि यहाँ से एक लाइन है ऐसे, ठीक है, और एक लाइन गई है ऐसे, ठीक है, और ये यहाँ से, अब इसने क्या करा ना कि इधर से कोण बना है, ये इधर से जाते जाते और ये यहाँ तक हो गया, यहाँ तक हो गया। तो ये भी हमारा क्या है कि अधिक कोण नहीं है। अब सी ऑप्शन को देखिए, सी ऑप्शन में क्या दिया है, सी ऑप्शन में देखते हैं। तो सी ऑप्शन में है हमारा एक लाइन यहां से आया, सॉरी रेखा है ना, किरण, हाँ किरण है। तो एक किरण यहां से आया और ये किरण जो है हमारी यहां तक गई, यहां तक गई। तो ये इसका झुकाव यहाँ बनना है, यहाँ बनना है ना। तो अब ये इसमें हमसे अधिक कोण पूछा है, तो ये हाँ ये अधिक कोण हो जाएगा, यही हो जाएगा अधिक कोण, क्योंकि ये यहाँ से आगे गया ना, ये हमारा हो गया 90 डिग्री। यहाँ से जब यहाँ तक बनता है तो ये 90 डिग्री हो गया और ये 90 डिग्री से इधर निकल गया है, ठीक है, ये 90 डिग्री से इधर चला गया ना, इधर से 135 40 कुछ भी हो सकता है, लेकिन 180 से तो कम ही है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, अधिक कोण, ये हो जाएगा अधिक अधिक कोण, ठीक है दोस्तों, अधिक कोण हो जाएगा। इसको मिटा देते हैं यहाँ से, ये नहीं हो, ये इतना ओपन हो रखा है ना, ये यहाँ से बीच वाला हटाइए, ये तो ये कोण जो बनना है ना 135 होगा 40 होगा जो भी होगा, तो ये जो बना हमारा अधिक कोण हो गया। तो इसी के बारे में पूछा था और डी ऑप्शन तो हमारा होगा ही नहीं। डी ऑप्शन क्या है, न्यून कोण दे रखा है उसमें, न्यून कोण है ऐसे बना और इसके बाद में ऐसे बनना है उसमें, तो इतना तो ये न्यून कोण ही है, क्योंकि 90 डिग्री से कम है, ठीक है, तो 90 डिग्री से कम है तो ये न्यून कोण हो गया। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन।
देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 नंबर क्वेश्चन है। इसमें बोला है सरल कोण का मान। सरल कोण का मान क्या होता है? सरल कोण क्या होता है दोस्तों? देखिए, क्वेश्चन तो आपको दिया ही होगा। सरल कोण कैसे होगा कि जब एक हमारी किरण इधर की तरफ हो और ये किरण जब घूमते 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 और ऐसे सीधा हो जाए, ठीक है, यहां से घूमते घूमते मतलब दूसरी किरण जो होती है ना, एक तो किरण ये है ही है और दूसरी यहां से स्टार्ट होते होते यहां तक, यानी यहां से घूमते घूमते यहां तक हो जाए, तो यही हमारा क्या होता है? सरल कोण। क्या होता है? सरल कोण, यानी सीधी 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 वो हो गई ना, इसमें सरल हो गई, सीधी हो गई ना, सरल 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 कोण हो गई, सीधी हो गई, एक इधर हो गई एक इधर हो गई, तो सीधी है तो सरल कोण हो गया। और इसी का मान होता है 180 डिग्री। ठीक है, 180 डिग्री होता है सरल कोण। अब चौथा होता है हमारा अनुपूरक कोण का युग्म। चौथा क्या है? चौथा है अनुपूरक कोण का युग्म है। अनुपूरक और इसमें परिपूरक जान लीजिए दोस्तों। अनुपूरक क्या होता है? देखिए, अनुपूरक, अनुपूरक की परिभाषा होती है जब जब कोणों का जब कोणों का माप माप 90 डिग्री 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है, तो उसे 90 डिग्री होता है तो उसे क्या कहते हैं? अनुपूरक। अनुपूरक कहते हैं, अनुपूरक कहते हैं। ठीक है, अनुपूरक कहते हैं। अब दूसरी है परिपूरक। परिपूरक परिपूरक क्या होता है? जब जब कोणों का माप माप 180 डिग्री 180 डिग्री होता है 180 डिग्री होता है, तो उसे परिपूरक परिपूरक कोण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको आप समझ गए। अनुपूरक क्या होगा कि जब कोणों का माप, हमें कोण दिए होंगे, दो कोणों के माप दिए होंगे, ठीक है, जब उन कोणों का योग जो होगा ना वो 90 डिग्री हो जाता है, 90 डिग्री हो जाता है तो वो अनुपूरक कहलाएगा। अब जो दोस्तों, अब दूसरी बात है परिपूरक। जब कोणों का माप, जब जो कोण दिए हैं उनका माप 180 हो जाएगा तो उसको ही बोलेंगे परिपूरक कोण। अब देखिए, इसमें यही पूछा गया है। चौथे में पूछा है कि अनुपूरक कोण का युग्म है। अनुपूरक कोण का युग्म क्या हो जाएगा? 150 30 नहीं होगा, ये तो 180 डिग्री हो जाता है। 76 और 14, 6 4 10 7 8 9, हाँ बी हो जाएगा दोस्तों। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अनुपूरक पूछा गया है तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। सी में नहीं होगा, डी में भी नहीं होगा। अब आता है परिपूरक कोणों का युग्म। 5 नंबर में देखिए, 5 नंबर में बोला है कि परिपूरक कोणों का माप, परिपूरक कोणों का माप पूछा है ना, तो इसमें क्या हो जाएगा? देखिए, परिपूरक में है, इसमें दे रखा है परिपूरक कोणों का माप युग्म है। युग्म बोला, युग्म का मतलब जोड़ा दोस्तों। ठीक है, युग्म मतलब होता है पेयर, जोड़ा होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा? 60 30 नहीं होगा पहला, 120 30 नहीं होगा, 150 ही हो रहा है, 75 और 105, हाँ ये हो जाएगा। 5 5 10 हो जाएगा, 180 डिग्री हो गया। ठीक है, और लास्ट वाला 170 ही हो रहा है, तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। यानी क्या दे रखा है सी में? 75 डिग्री और 105 डिग्री। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा सी। और इसमें बी में क्या दे रखा था? हमारे को दे रखा था 76, बी में दे रखा था 76 डिग्री और 14 डिग्री। ठीक है, 14 डिग्री ये दे रखे थे। इसके युग्म ये हैं, इसके युग्म ये हैं। तो ठीक है, तो दोस्तों आज की क्लास को यहीं रखते हैं और मिलते हैं अगली क्लास में नए क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।